वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। और आज की इस वीडियो में हम जो सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, टेबल सॉल्ट, उससे क्या क्या नए उत्पाद बनते हैं वो हम पढ़ेंगे। और इससे पहले की वीडियोस में हम इससे पहले वाला चैप्टर जो है, जितना भी चैप्टर है वो हम कंप्लीट कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम पढ़ चुके हैं किस तरह से जो अम्ल और क्षार हैं वो आपस में अभिक्रिया करते हैं, कैसे वो धातुओं से अभिक्रिया करते हैं, लवण कैसे बनते हैं, उदासीन लवण, अम्लीय लवण या क्षारकीय लवण वो कैसे बनते हैं, वो सब हम कवर कर चुके हैं। अब हम जो स्टार्ट पोर्शन कर रहे हैं उसमें हम कुछ जो इम्पोर्टेंट हमारे लवण हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट उत्पाद हैं जो कि हमारे डेली लाइफ में काफ़ी हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, तो उन सब को जो है हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। सोडियम क्लोराइड, ठीक है, आपको पता है सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl, ओके, कि जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। हम लास्ट जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था कि जो सोडियम क्लोराइड है ये एक तरह से बेसिक जो अभिकारक है हम इसको कह सकते हैं, और इससे सोडियम क्लोराइड से हम कई तरह के उत्पाद जो है वो निर्माण उनका कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो हम कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण यहाँ पर होगा सोडियम क्लोराइड से। तो जो ये प्रक्रिया होती है इसमें क्या होता है, सोडियम क्लोराइड है हमारे पास, जलीय विलयन हम लेंगे, वाटर जो है इसके साथ रिएक्शन होगी यहाँ पर, और इस प्रक्रिया में जो बनेगा वो बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। अब जो ये प्रक्रिया होती है इसको हम क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। अब इसको क्लोर क्षार प्रक्रिया क्यों कहते हैं? क्लोर का मतलब क्या है यहाँ पे, क्लोरीन, यानी क्लोर किसके लिए लगाया है, जो ये क्लोरीन बन रही है इसके लिए क्या बनाया है, क्लोरीन। अब क्षार का क्या मतलब है? क्षार आपको पता है कि जो क्षार पानी में घुल जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये एक प्रबल क्षारक है, और ऐसा प्रबल क्षारक है जो कि पानी में घुल जाता है, यानी ये क्या है, ये एक क्षार है। अब यहाँ पर इन दोनों का निर्माण हो रहा है इसलिए इसको बोलते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया, क्योंकि इससे निर्मित उत्पाद क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड होते हैं। और यहाँ पर जो ये जलीय विलयन तैयार किया जाता है, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन वाटर के साथ, इस जो विलयन है इसको हम ब्राइन विलयन बोलते हैं, ठीक है, ब्राइन विलयन। अब यहाँ पर इस जब विलयन का अपघटन होता है तो ये प्रक्रिया होती है। क्लोरीन गैस कहाँ पर मुक्त होती है, एनोड पर, ठीक है, एंड हाइड्रोजन गैस जो है वो कहाँ पर मुक्त होगी, कैथोड पर। हमें यहाँ पर इसकी पूरी प्रक्रिया नहीं करनी है, वो जो आपके सिलेबस में नहीं है पूरा प्रोसेस कि ये बनेगा कैसे। यहाँ पर आपको बस इतना ही यहाँ पर लर्न करना है कि जो क्लोरीन गैस है वो एनोड पर मुक्त होगी और जो हाइड्रोजन गैस है वो कैथोड पर मुक्त होगी। कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन का भी निर्माण जो है वो कहाँ होता है, कैथोड पर ही होता है। इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुए तीनों उत्पाद जो है वो काफी उपयोगी हैं हमारी डेली लाइफ में, और चित्र 2.8 इन उत्पाद के विभिन्न उपयोगों को दर्शाता है। हम वो देख लेते हैं क्या क्या उपयोग है। कैथोड पर जो है कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन, एनोड पर क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये तीन उत्पाद बनते हैं। अब जो हाइड्रोजन है उसका उपयोग किसमें होता है, ईंधन के रूप में इसका प्रयोग होता है। आपको पता है हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है। नेक्स्ट मार्गरीन। मार्गरीन का क्या मतलब है, देखिए आपको मक्खन का पता है, ठीक है ना, मक्खन का ही एक तरह से मार्गरीन जो है वो विकल्प है, ठीक है, मार्गरीन। और ये हम कह सकते हैं कि ये जो मार्गरीन है ये हाइड्रोजनीकरण वनस्पति घी हम इसको कह सकते हैं, मक्खन का विकल्प है, और काफी तरह के व्यंजन बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और जब जो तेल है उसका हाइड्रोजनीकरण किया जाता है तो उसमें हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। और जो ये मार्गरीन है आप इसको एक तरह से मक्खन ही कह सकते हो। जैसे कि आप पॉपकॉर्न बनाते हो तो पॉपकॉर्न में आपने देखा है कि जो आप मार्केट से पॉपकॉर्न हम खरीदते हैं तो उसमें येलो येलो जो है बटर लाइक होता है, तो वो मार्गरीन है। तो इस तरह के व्यंजन बनाने में इसका, मार्गरीन का नॉर्मली केक बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट खाद के लिए अमोनिया जो है इसका प्रयोग हाइड्रोजन बनाने के लिए, अमोनिया
जब बनाई जाती है खाद के लिए तो उसमें हाइड्रोजन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्लोरीन, जल की स्वच्छता, जल के रोगाणुओं को मारने के लिए एक तरह से क्लोरीन का यूज किया जाता है। स्विमिंग पूल में डाला जाता है पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी की फुल फॉर्म क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पर पीवीसी का क्या है? पीवीसी एक तरह का यहाँ पर प्लास्टिक है, ठीक, जिसका निर्माण करने के लिए क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। रोगाणुनाशक है ये। CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और कीटनाशक बनाने में भी क्लोरीन का निर्माण होता है। क्लोरीन से विरंजक चूर्ण बनाया जाता है जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्षार है, धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए। ठीक है, साबुन, आपको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा इसको हम बोलते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा है ये, तो आप इसका नाम ध्यान रखोगे यहाँ पर। सो इसका कास्टिक सोडे का प्रयोग ग्रीस हटाने के लिए धातुओं से इसका प्रयोग किया जाता है। साबुन तथा अपमार्जक में इसका प्रयोग किया जाता है। घर में चिमनी साफ करते हैं या कोई और धातु की वस्तुएं साफ करते हैं तो कास्टिक सोडे का हम प्रयोग करते हैं। कागज बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम फाइबर यानी आर्टिफिशियल जो फाइबर बनता है, कपड़े बनते हैं, उनमें भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन इन दोनों से क्या बनता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। सो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के क्या क्या यूज हैं? इस्पात की सफाई के लिए, अमोनियम क्लोराइड बनाने के लिए, इससे दवाइयां बनती हैं, और जो भी ब्यूटी कॉस्मेटिक्स वगैरह हैं, सौंदर्य प्रसाधन, उनमें भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें विरंजक चूर्ण की, तो घरेलू विरंजन, वस्त्र विरंजन के लिए, ठीक है, ब्लीच विरंजन होता है यहाँ पर ब्लीच करने के लिए। ब्लीच आपके लिए काफी, आप फेमिलियर हो ब्लीचिंग से। ब्लीचिंग में इस विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। सो आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हो गया है कि किस तरह से इससे जो उत्पाद बनते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया से, वो हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हैं, वो आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट विरंजक चूर्ण, हमने देखा था कि विरंजक चूर्ण जो है वो क्लोरीन से बनता है। इसमें हम देखेंगे अभिक्रिया कैसे होती है। आप जानते हैं कि जलीय सोडियम क्लोराइड, ठीक है, लवण जल के विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है। जो हमने अभी क्लोर क्षार प्रक्रिया पढ़ी है उसमें सोडियम क्लोराइड का जो लवण जल है यानी ब्राइन सॉल्यूशन हम उसको कहते हैं, ब्राइन विलयन, उसके विद्युत अपघटन से एनोड पर क्लोरीन का निर्माण होता है और इस क्लोरीन गैस का उपयोग जो है विरंजक चूर्ण बनाने में उपयोग इसका किया जाता है। रिएक्शन क्या होती है यहाँ पर? शुष्क बुझा हुआ चूना, ठीक है। बिना बुझा हुआ चूने का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। आपको ये सारे फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, तभी आप ये रिएक्शन लर्न कर पाओगे। केमिस्ट्री तभी आपको बहुत इजी लगेगी अगर आपको सारे फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो हैं वो सारे लर्न होंगे, अदरवाइज आप अभिक्रियाएं नहीं कर पाओगे। कैल्शियम ऑक्साइड का क्या होता है? बिना बुझा हुआ चूना। अब इसके अंदर पानी डाल देंगे तो यानी एक तरह से बुझ जाएगा, और बुझे हुए चूने का फॉर्मूला क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। अब जो बुझा हुआ चूना है उस पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। विरंजक चूर्ण को हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी CaOCl2 इसका क्या है? फॉर्मूला है, यद्यपि वास्तविक संगठन इसका काफी जटिल है। सो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और क्लोरीन के साथ अभिक्रिया होगी तो ये बनेगा CaOCl2 यानी विरंजक चूर्ण। और इसका यहाँ पर नाम क्या है आप देखिए, Ca यानी कैल्शियम, ठीक है, यहाँ पर Ca है कैल्शियम, इसको आप पढ़ोगे ऑक्सीजन है तो कैल्शियम ऑक्सी, और क्लोरीन है तो क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड जो है इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट विरंजक चूर्ण जो है, पानी यहाँ पर निकलेगा। विरंजक चूर्ण के उपयोग देख लेते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट हैं हमारे आपके लिए। विरंजक चूर्ण के उपयोग क्या होंगे? वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन के कपड़े होते हैं उनकी ब्लीचिंग के लिए, ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा कागज की फैक्ट्री में, लकड़ी के मज्जा एवं लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के जो ब्लीचिंग है उनका भी इसमें विरंजक चूर्ण का प्रयोग होता है। यानी जो कागज बनाया जाता है उसकी ब्लीचिंग भी विरंजक चूर्ण से ही की जाती है। नेक्स्ट कई रासायनिक उद्योगों में यह एक उपचायक के रूप में, उपचायक आपको पता है हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था, उपचायक और अपचायक क्या होता है, एवं पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। यानी पीने के जल में जो है विरंजक चूर्ण डाला जाता है, जहां से क्लोरीन की जो है स्मेल जो आती रहती है, वो किस लिए डाला जाता है? जीवाणुओं से, ताकि जो भी रोगाणुनाशक हैं उनको जो है मारा जा सके। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेकिंग सोडा, काफी इंपॉर्टेंट है। किचन में आपको जो है मोस्टली आपने देखा है बेकिंग सोडे का प्रयोग जो है घर में किया जाता है। हम देखेंगे उसका प्रयोग करने के क्या क्या फायदे हैं।
सोडे का उपयोग आमतौर पर रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकोड़े बनाने के लिए किया जाता है। कभी कभी इसका उपयोग खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए भी किया जाता है। और इस यौगिक का रासायनिक नाम क्या है? अब यहाँ पर देखिए रासायनिक नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब यहीं से आप इसका फॉर्मूला भी लर्न कर सकते हो। सोडियम यानी Na, हाइड्रोजन यानी H और कार्बोनेट क्या होता है? CO3 यहाँ पर। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन गया? NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कच्चे पदार्थ में सोडियम क्लोराइड का उपयोग कर इसका निर्माण किया जाता है। जो बेकिंग सोडा है उसका प्रयोग खस्ता जो पकोड़े हैं और जो किचन में इसका मोस्टली यूज किया जाता है, केक बनाने में इसका यूज किया जाता है। इसकी अभिक्रिया कैसे होगी? सोडियम क्लोराइड टेबल सॉल्ट, इसका जलीय विलयन है, कार्बन डाइऑक्साइड पास कराई गई है, साथ में अमोनिया। यहाँ पर क्या बनेगा? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है? NH4Cl एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यहाँ से यानी बेकिंग सोडा यहाँ पर जो है इसका निर्माण होता है। क्रियाकलाप 2.14 में क्या आपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के पीएच की मान की जांच की थी? सो हमने बिल्कुल पीएच के मान की जांच की थी, तो वहां पर जो पीएच निकला था वो 8.5 के अराउंड जो है इसकी पीएच होती है। और लास्ट टाइम ये सीबीएसई में भी क्वेश्चन आया था इससे रिलेटेड, और वहां पर क्वेश्चन में ही जो पीएच ही गलत दी हुई थी। ठीक है, पीएच इसकी 14 के अराउंड गिवन थी। और यहाँ पर देखिए आपको पीएच भी ध्यान रखनी होती है, क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये एक प्रबल क्षारक नहीं है, और प्रबल क्षारक नहीं है तो इसकी पीएच 14-13 अराउंड नहीं हो सकती। सो आप ध्यान रखेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की जो पीएच है वो 8.5 के अराउंड होती है, और इसीलिए हम इसको खा पाते हैं। क्या आप सह संबंध स्थापित कर सकते हैं कि क्यों इसका उपयोग एक अम्ल को उदासीन करने में किया जाता है? क्योंकि ये क्या है? क्षारक है, इसीलिए इसका प्रयोग जो है अम्ल को उदासीन करने में किया जाता है। सो हमने पढ़ा था कि ये एक एंटासिड है और ये जो अति अम्लता है उसको दूर करता है। साथ में अगर जो मधुमक्खी है वो काट जाती है तो हम बेकिंग सोडे का यूज करके उसके जो पेन है उसको कम कर पाते हैं। यह एक दुर्बल असंक्षारक क्षारक है और खाना पकाते समय इसे गर्म करने पर क्या अभिक्रिया होती है? यानी हम यहाँ पर अब जानेंगे कि आखिर पकोड़े बनाने में इसका उपयोग क्यों किया जाता है, क्या अभिक्रिया होती है जो इसका प्रयोग किया जाता है। सो यहाँ पर देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब हम डालते हैं, जैसे ही हम खाने को गर्म करते हैं तो होता क्या है कि यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट ये बनता है, ठीक है, और पानी और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। सो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग हमारे घरों में अनेक प्रकार से किया जाता है। सो इसमें क्या होता है, यहाँ पर देखिए कि जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, इसके कारण जब ये गैस निकलती है तो जो ये गैस निकलेगी तो ये खाने को जो है फ्लफी बना देती है एक तरह से। सो यहाँ पर देखते हैं क्या क्या उपयोग है इसके। बेकिंग पाउडर बनाने में जो बेकिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एवं टार्ट्रिक अम्ल जैसा एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण है। जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है या जल में मिलाया जाता है तो निम्न अभिक्रिया होती है। पॉइंट यहाँ से समझने की कोशिश कीजिए स्टूडेंट्स। देखिए जब यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है तो इससे क्या बना? बेकिंग पाउडर। अब बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या अंतर है? ये बेकिंग सोडा है हमारे पास जिसका फॉर्मूला क्या है? NaHCO3। अब बेकिंग सोडे से क्या बनाया गया? बेकिंग सोडे से बनाया गया बेकिंग पाउडर। ठीक है, बेकिंग पाउडर में और बेकिंग सोडे में क्या डिफरेंस है? जब हम बेकिंग सोडे के अंदर अम्ल मिला देते हैं, कोई भी खाने का अम्ल जैसे टार्ट्रिक अम्ल हमने मिला दिया, इसके अंदर अम्ल मिलाने से ये क्या बन गया? बेकिंग पाउडर बन गया। अब पॉइंट ये आता है कि हमें बेकिंग पाउडर बनाने की जरूरत क्या पड़ी जब हमारा काम बेकिंग सोडे से चल रहा था। सो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि जब बेकिंग जो सोडा है ये गर्म होता है तो क्या निकल रहा है यहाँ पे? सोडियम कार्बोनेट। और ये सोडियम कार्बोनेट का जो इसकी प्रकृति है वो क्षारकीय है, ये आपको पता है। इसकी प्रकृति कैसी है? इस लवण की प्रकृति क्षारकीय है, जिसके कारण ये खाने को कड़वा कर देता है। अब यानी क्षारकीय प्रकृति है और खाना कड़वा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन यही है कि इस क्षारकीय जो इसका प्रभाव है उसको करना पड़ेगा कम। कम करने का मतलब क्या है? इसमें मिलाना पड़ेगा अम्ल, और बस यही हमारे जो है सॉल्यूशन यहाँ पर है।
कि इसके अंदर अगर हम जो अम्ल है वो मिला दें, जैसे टार्टरिक अम्ल जो एडिबल जिसको हम खा पाते हैं, इस तरह का अम्ल जो है वो हम मिला दें इसके अंदर, तो क्या होगा कि इसका जो क्षारकीय प्रभाव है, कड़वापन है, वो एक तरह से खत्म हो जाता है। इसलिए जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाएगा तो क्या अभिक्रिया होगी, यहाँ पर देखिए ये बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा प्लस अम्ल, ये क्या है, बेकिंग पाउडर है। अब आप नोट कीजिए डिफरेंस को। साथ में यहाँ पर जो अभिक्रिया होगी फिर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो अब भी निकली, पानी भी है, लेकिन यहाँ पर क्या है, अम्ल का सोडियम लवण होगा जो कि खाने को कड़वा नहीं करेगा। सो आई होप आपको यहाँ पर बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में डिफरेंस समझ आ गया है कि क्या जरूरत है हमें बेकिंग सोडे से बेकिंग पाउडर बना के उसको यूज करने की। इस अभिक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के कारण हमने देखा था कि वहां पर कौन सी गैस निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सो इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण जो पावरोटी है या केक है उसमें क्या हो जाता है, उसमें खमीर उठाता है, यानी वो फूल जाता है, उभर जाता है, और इसी से वह मुलायम और क्या हो जाता है, एकदम स्पंजी हो जाता है। क्योंकि जब भी गर्म करेंगे खाने को तो क्या होगा, इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, और जहां जहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी ये खाने को जो है क्या बना देगी, ये स्पंजी बना देती है। नेक्स्ट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी एंटासिड का एक संघटक है। हमने पहले ही बात कर चुके हैं कि ये एक एंटासिड की तरह काम करता है जो कि क्षार के प्रभाव को खत्म कर देता है। क्षारीय होने के कारण यह पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत भी पहुंचाता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक यानी जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं, उनमें इसका प्रयोग किया जाता है। वो हम जब उस एक्टिविटी को करेंगे आगे तब हम इसको देखेंगे कि क्या अभिक्रिया होती है, कैसे इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करें हम धोने का सोडा। अब देखिए जो अभी हमने ऊपर किया वो है खाने वाला सोडा, तो आप इसमें जो है यहाँ से याद कीजिए, खाने वाला सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, NaHCO3, इसको हम सोडियम बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम इसको, सोडियम, ठीक है, बाई कार्बोनेट। आप देखो यहाँ से कुछ बच्चे, मैं सबको तो नहीं कहूंगी, लेकिन यहाँ से कुछ बच्चे फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सोडियम बाई कार्बोनेट कौन सा है और सोडियम कार्बोनेट कौन सा है, यानी धोने का सोडा कौन सा है, खाने वाला सोडा कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए सोडियम बाई कार्बोनेट यानी अगर हम किसी के घर खाने पे जाते हैं या हमारे घर कोई आता है तो हम खाना खाने के बाद फिर उसको छोड़ के और बाय करके आते हैं, तो आप थोड़ा सा हिंट करके यहाँ से याद कर सकते हो। जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो, वैसे तो मैं कहूंगी मैक्सिमम बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होती है, बट फिर भी ठीक है। सो यहाँ पर अगर बाय करते हैं तो खाने पे आएंगे, बाय करेंगे, खा पी के जाएंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे, सोडियम बाय कार्बोनेट। सो यहाँ पर NaHCO3, ठीक है, H जो है किसके लिए है, बाय करने के लिए है। सो NaHCO3 जो है खाने वाला सोडा है, और धोने का सोडा कौन सा है, Na2CO3, ठीक है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। एंड अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर सोडियम 1 है और यहाँ पर सोडियम 2 है, क्योंकि हाइड्रोजन कम हो गया है, इसलिए सोडियम कार्बोनेट। साथ में इसमें 10 जो है, 10 क्या है, यहाँ पर अणु पानी के अणु हैं। धोने के लिए पानी तो चाहिए ना, तो थोड़ा सा याद कर सकते हो कि जो है यहाँ पर 10 अणु किसके हैं, 10 अणु किसके होंगे, साथ में इसके पानी के होंगे। सो ये क्या होगा, ये धोने का सोडा बन जाएगा। अब जो धोने का सोडा है एक अन्य रसायन जिसे सोडियम क्लोराइड से ही प्राप्त किया जाता है, ठीक है। आप ऊपर देख चुके हैं कि बेकिंग सोडे को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जाता है, तो आप देख रहे हैं सोडियम कार्बोनेट है, और इस तरह से इसके साथ जो हमने अभी ऊपर अभिक्रिया की है, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है उसके साथ जब अभिक्रिया होती है तो सोडियम कार्बोनेट बनता है। फिर सोडियम कार्बोनेट के साथ पानी की अभिक्रिया करा के उसके साथ जो है 10 अणु पानी के जोड़ दिए जाते हैं, जिससे वो धोने का सोडा बन जाता है। अब यहाँ से बेकिंग सोडे को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जाता है। हमने अभी ऊपर अभिक्रिया देखी है। सोडियम कार्बोनेट का पुनः क्रिस्टलीकरण कर दिया जाता है, ठीक है। तो यानी इसके अंदर जो है दोबारा पानी मिलाने से इसका क्रिस्टलीकरण हो जाता है, जिससे धोने का सोडा प्राप्त होता है, और यह भी एक क्षारकीय लवण है। अब यहाँ पर हमने ऊपर अभी किया कि ये इसका जो है ये क्षारकीय होता है, जिसके कारण अगर ज्यादा हम बेकिंग सोडा प्रयोग करते हैं तो हमारा जो खाना है वो कड़वा हो जाएगा, क्योंकि इसका नेचर जो है वो कैसा है, क्षारकीय है।
अब यहाँ पर जो 10 अणु है पानी के, ये क्या दर्शाता है? क्या यह सोडियम कार्बोनेट को आर्द्र बनाता है? हम इसका जवाब अगले भाग में पढ़ेंगे, तो हम वहां पर पढ़ेंगे कि क्रिस्टलीकरण होता क्या है। सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कई औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए भी उपयोगी रसायन है। सो काफी इंपोर्टेंट है ये हमारे लिए। नेक्स्ट, धोने के सोडे के क्या क्या उपयोग हो सकते हैं? तो सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में किया जाता है। इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में भी किया जाता है। बोरेक्स क्या है? जैसे आंखें साफ करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा और भी इसके बहुत सारे प्रयोग आप देख सकते हो। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए भी किया जाता है और जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये 1 मार्क का आपके लिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा सोडियम का लवण है। आप क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है कि कौन सा ऐसा सोडियम लवण है, सोडियम लवण, ठीक है, जिसका प्रयोग स्थायी कठोरता को हटाने के लिए किया जाता है जल की। सो वो कौन सा है? वो है सोडियम कार्बोनेट, धोने वाला सोडा, Na2CO3 10H2O। ठीक। सो आई होप यहाँ तक आपको टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया है। और नेक्स्ट पार्ट में हम ये लवण जो है, क्या लवण क्रिस्टल वास्तव में शुष्क हैं, और इसके अलावा पीओपी, जिप्सम, ये सारा टॉपिक क्लियर करेंगे। और फायर एक्सटिंग्विशर कैसे काम करता है वो सभी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो पोर्शन है उसको कवर करेंगे और फिर हम ब्लू बॉक्स के क्वेश्चन और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। सो आई होप आपके लिए वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।